नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है मैं उनके लिए लाया हूं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई साइंस से ही पढ़े। हो सकता है कईयों को पता नहीं है कि मर्चेंट नेवी में जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी चाहिए। तो कई पूछते हैं कि सर हमने बायोलॉजी ली है ट्वेल्थ में, या कई मुझसे पूछते हैं कि सर हमने कॉमर्स ली है, और या कई पूछते हैं मुझसे सर हमने आर्ट्स किया है, या कई बोलते हैं सर हमने आईटीआई की है, हम कैसे ज्वाइन करें। सो मैं ये वीडियो उनके लिए लाया हूँ। देखो, जैसा कि मैं पहले की वीडियो में बता चुका, अगर आपको नॉटिकल या इंजन साइड से, ऑफिसर साइड से मतलब कैडेट से ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली 100% साइंस चाहिए। परंतु अगर आप जीपी रेटिंग के थ्रू भी जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जीपी रेटिंग करने वाले कभी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इस वीडियो में मैं उनके लिए बताऊंगा। दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ ये फीटर के लिए, क्योंकि कई बोलते हैं फीटर हैं सर हमारे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाते। थर्ड, मैं चीफ कुक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आप शिप में चीफ कुक में कैसे जा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सा कोर्स करना होता है। तो ये सारी वीडियो देखने के लिए आपको लास्ट तक टिके रहना होगा इस वीडियो में। और अपना ऐसा अंगूठा, चाहे नीचे का अंगूठा कहीं तो लगा देते हैं, नीचे के भी एक दो, कोई बात नहीं, हक है। वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो एक तो डालते के साथ ही एक लगाएगा। पेट है बट वो मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं, लगाता है, अच्छी बात है। सो मैं अब आगे का बताता हूँ प्रोसीजर, एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों, जीपी रेटिंग की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जीपी रेटिंग में भी कई इंस्टीट्यूट है, बिकॉज दे आर एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, 1000 नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो बोल आपको लेटर दिखाएंगे कि हम RPSL से है, हमसे कर लो, हम जॉब देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको जीपी रेटिंग करना है तो अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से करिए, और अपनी जॉब की जो है वो खुद सुनिश्चित कर लें। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट के भरोसे रहें। दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट से अगर आप जीपी रेटिंग करते हैं तो 100% आपको जॉब लगेगी, बिकॉज उनके खुद के शिप्स हैं। अब कहीं बोलते हैं सर वहाँ आईटीआई की रिक्वायरमेंट है, तो जिन्होंने आईटीआई कर रखी है वो तो ज्वाइन करो भाई, वो फिटर में आराम से फिटर का कोर्स कर सकते हैं जीपी रेटिंग के थ्रू। और या फिर उसका दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ फिटर में ज्वाइनिंग के लिए। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आपने वाकई में अच्छी आईटीआई की है, आपने कोर्स सीखा है, तो आप किसी यार्ड वगैरह में, जो डॉक यार्ड्स होते हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई, कोलकाता, इन सब जगहों में जाओगे तो डॉक यार्ड से, या बाहर की कंट्रीज़ में भी है, दुबई वगैरह, वहाँ काम करो। उसके बाद आप सीडीसी निकालो, एंड देन जिस कंपनी के शिप्स आते हैं उनसे टाई अप करके आप उन कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर कई बार ये डॉकयार्ड से फिटर भी ले जाते हैं, शिप पे फिटर की ज़रूरत होती है, फिटर या वेल्डर के, लेकिन उसके लिए सीडीसी डॉक्यूमेंट प्रोसीजर पूरा है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आइए यहाँ बात करते हैं जीपी रेटिंग की। अब जैसे मेरे भाई हैं, किसी ने, एक बंदा है मान लो, किसी ने जीपी रेटिंग कर लिया। जीपी रेटिंग करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया, अपनी जॉब की सुनिश्चित खुद कर लें। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट का काम होता है पैसा कमाना। अभी कोई भी इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब किसी इंस्टीट्यूट की बुराई कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। क्योंकि उसने इंस्टीट्यूट खोला है ताकि उसको दो पैसे आएँ। तो पैसे कहाँ से आएंगे? आपसे आएंगे। जब तक आप एडमिशन नहीं लोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, क्यों जी, ऐसा ही होता है ना। तो आप वहाँ एडमिशन ले लोगे, एडमिशन लेने के बाद फिर आप धक्के खाते रहो। एजेंट्स, इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं, उसको दूसरा बैच मिल जाएगा, चाहे वो 40 बच्चों का हो, चाहे वो 80 बच्चों का हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जितना उसको अलाउेबल है। मान लो उसे 80 बच्चे के अलाउ है तो 80 बच्चों को लेगा, 40 अलाउ है तो 40 को लेगा। तो इंस्टीट्यूट का अपना काम हो गया, लेकिन आपका काम अटक जाएगा। तो आपको ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग के बाद एक बार आप वॉच कीपिंग COP निकाल लेते हैं और आपने अच्छे शिप्स किए हैं, तो फिर जॉब की प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको जॉब मिल जाती है। काफ़ी सारी कंपनीज है, बिकॉज AB की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी होती है। एक शिप पे 3 या 4 AB होते हैं। अगर 800 शिप्स है तो 3200 AB चाहिए, प्लस 3200 उनका रिप्लेसमेंट, किसी एक कंपनी का बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कंपनी। तो 6400 प्लस 600 का एरर लगा लीजिए उतना, तो 7-8 thousand किसी एक कंपनी में चाहिए। तो इस तरीके से AB की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। बट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे मनी आ जाता है, मनी मैटर्स करता है। जो एजेंट
काम करते हैं। हालांकि आप लोगों को उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया है। हाँ, ये सही है कि जीपी रेटिंग में इनिशियली स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, लेकिन आप जिनकी कंपनियां हैं उनकी कंपनी से करते हैं, जैसे कि मैंने ग्रेट ईस्टर्न का नाम बताया, और एक कोई बता रहा था उस कंपनी कंपनी के खुद कराते हैं, भेजते हैं जीपी रेटिंग कराने। तो उन कंपनी के थ्रू करते हो तो आपको जॉब की मतलब सर्टिनिटी, मतलब आपको एक लेटर मिल जाता है कि हाँ हम ही जॉब प्रोवाइड कराएंगे। तो ये एक प्रोसीजर है। और जिन्होंने अभी 10th की है और जिन्होंने तय कर लिया है कि मुझे जीपी रेटिंग में ही आना है, तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि आप आईटीआई कर लो। क्योंकि आईटीआई करने के पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। आप जीपी रेटिंग में कोई सा भी कोर्स कर सकते हो, या तो आप ये फिटर का, जैसे मैंने बताया, फिटर वाला कोर्स कर सकते हो, या फिर आप सैलून रेटिंग में भी आ सकते हो। सैलून रेटिंग क्या होता है, यहाँ बात करते हैं जीएस और चीफ कुक की। चीफ कुक जो शिप पे खाना करता है, एंड ओवर जब उसकी मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद अगर काम अच्छा करता है, खाना बनाना अच्छा सीख लेता है, तो उसको चीफ कुक में प्रमोशन मिल जाता है। तो जीएस क्या होता है और जीएस की कितनी सैलरी है, ये सारे क्वेश्चन, और जीएस का काम क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए जाने से पहले। ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि मैं ऑफिसर लाइन में ज्वाइन कर रहा हूँ और आप कोर्स ज्वाइन कर लिए जीएस। तो जीएस भी कोई, देखो हर रैंक में हर काम अच्छा होता है। अब जीएस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जीएस सबका, इसको कहते हैं ना, कैबिन अरेंज करते हैं, उसके बाद चीफ कुक को असिस्ट करते हैं खाना बनाने में, क्लीनिंग का काम करता है। तो जीएस की जो सैलरी होती है वो अराउंड डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी पे। $800 से $1200 तक वेरिएट करती है, जो कि अप्रोक्सीमेट 60,000 से लेके 90,000 या 1 लाख के बीच में जीएस की सैलरीज होती है। प्लस उसको ओवर टाइम दिया जाता है, और लॉन्ड्री अलाउंस वगैरह भी देती हैं कुछ कंपनी। सब कंपनी के अलग अलग रूल्स है। लॉन्ड्री अलाउंस भी उसको $50 या $100 ऐसा कुछ दिया जाता है। तो ये तो जीएस का बताया। फिर वही जीएस जब प्रैक्टिस कर लेता है तो बाद में वो चीफ कुक बन जाता है, जो कि शिप पे खाना बनाता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक शिप पे कितने कुक होते हैं। तो दोस्तों डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अभी जितने शिप पे किया हूँ, मैक्सिमम शिप्स में मेरे एक ही चीफ कुक होता है। वो 22 या 23 लोगों का खाना बनाएगा, 3 टाइम का खाना बनाएगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। उसके बाद बाकी सब जो जैसे कि खाने के लिए जो जो सामान चाहिए, प्रोविज़न, उन सब का रिक्विजिशन बनाएगा, वो सब देगा कि क्या है। तो वो चीफ कुक का काम होता है। बाकी वो जो जो जैसा जैसा रिक्विजिशन के लिए ऑर्डर करेगा वो सामान उसके पास आ जाएगा। बाकी जनरल क्लीनिंग भी, गैली की सफाई, ये सब चीफ कुक के काम होते हैं। जीएस उसको असिस्ट करता है। तो ये मैंने हटा दिया चीफ कुक और जीएस का। आइए अब बात करते हैं एबी की। तो एबी कैसे बनता है, तो जैसे कि डीटीएसएम में आपने ज्वाइन किया। अब डीटीएसएम क्या है, जब आप जीपी रेटिंग करते हो, 6 मंथ का जीपी रेटिंग करते हो, तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। इधर आपको डेक साइड से जाना होता है या फिर इंजन साइड से जाना होता है। अब इसमें कुछ जाते हैं डेक साइड से मैक्सिमम, और कुछ जाते हैं इंजन साइड से। अब जिनको इंजन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मान लो जिनका शौक था इंजीनियरिंग करना, और इंजीनियर बन भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, तो वो वाइपर में ज्वाइन कर लेते हैं। और जिनको जाना होता है डेक साइड से, वो ज्वाइन कर लेते हैं डीटीएसएम। अब एक डीटीएसएम ट्रेनी सीमैन होता है, जिसकी सैलरी अबाउट $500 होती है, जो कि 35,000 के आसपास हो जाता है, या 40,000। उसका 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 9 मंथ्स का जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तो उसके बाद उसको जो रैंक मिलती है वो मिलती है ओएस, ऑर्डिनरी सीमैन। तो उसकी जो सैलरी होती है $700 to $800 होती है, जो कि अप्रोक्सीमेट 60,000 के आसपास हो गई। फिर वो वॉच कीपिंग वगैरह निकालता है। उसके बाद जब वो फिर ओएस में 2-3 कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो एबी बन जाता है, एबल सीमैन। एबल सीमैन बनने के बाद वो क्या करता है, एबल सीमैन में जैसे सेल किया, मान लो एबल सीमैन में उसने 3-4 कॉन्ट्रैक्ट मार लिए। जब उसके 36 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, तो वो यूके जाके एग्ज़ाम दे सकता है सेकेंड मेट का, या फिर इंडिया से भी दे सकता है। उसका प्रोसीजर है। उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इस वीडियो में अगर मैं ये सब डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और आप कहोगे सर इतनी लंबी लंबी वीडियोस दे देते हो, तो आपकी आंखें थक जाएंगी। हालांकि मेरी वीडियोस आपको नॉलेजफुल मिलेगी, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं डालता हूँ। पहले मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, बीच बीच में आपने बताया कि सर बैकग्राउंड म्यूज़िक मत डाला करो, हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पब्लिक की उसमें जाएंगे जैसा पब्लिक बोलता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वो यूके या इंडिया से एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद फिर वो नॉर्मल चीफ ऑफिसर का और कैप्टन का एग्ज़ाम देके वो भी कैप्टन बन सकता है।
तो बस साहस होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तभी आप आगे बढ़ोगे। वाइस वर्सा मैं इंजन वालों के लिए भी बता रहा हूँ, वही वाइपर बाद में जाके ऑयलर होता है। ऑयलर एक रैंक होती है, उसकी सैलरी भी 1200 300 सॉरी 1200 1300 1500 डिपेंड करता है वो कौन सी कंपनीज में है, कौन से फ्लीट में है, टैंकर में है, बल्क में है, गैस में है, कंटेनर्स में है, रो में है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, उस हिसाब से फिर उनकी सैलरीज होती है। तो वो भी जाके बाद में फोर्थ इंजीनियर का एग्ज़ाम दे सकता है, और दिया भी है बंदों ने, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसे के साथ भी सेल किया हूँ जो ऑयलर से इंजीनियर्स बने हैं, और डेक साइड से मास्टर तक के साथ मैं सेल किया हूँ, जिनका जो बैकग्राउंड है वो रेटिंग बैकग्राउंड है। बिकॉज कईयों को पता नहीं होता है यार क्या है ये मर्चेंट नेवी, बाद में जब एडमिशन ले लेते हैं तब पता चलता है कि भैया ये क्या चीज़ है। आजकल इतनी चीज़ें आ गई है, हालांकि यूट्यूब आ गया है, नेट आ गया है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ आ गई। अभी आप लोग ही मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप लोगों को पता चल गया कि ऐसा क्या है। आज से 10-12 साल पहले ये सब चीज़ें कहाँ थी। तो दोस्तों ये तो मैंने सिंपल सा प्रोसीजर बताया। और फिटर के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो रास्ते हैं, या तो प्रीसी ट्रेनिंग कर लो ग्रेट ईस्टर्न से, सबसे बढ़िया है। वहाँ पे आपको प्रीसी ट्रेनिंग करेंगे, जो उनकी फ़ीस है वो पे कर दो, जॉब ट्रेनिंग वो देंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों एक बार आपने ग्रेट ईस्टर्न कंपनी पकड़ ली या फिर एससीआई कंपनी पकड़ ली तो ज़िंदगी भर वही कंपनी में रहना है। आप कंपनी चेंज भी कर सकते हो, आप आपके ऊपर है। इस जॉब का देखो यही तो फ़ायदा है कि आपको, और देखो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, मान लो एक शिप पे आप जाते हो, अब आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो मेरे साथ 5-6 महीना ही रहना, उसके बाद फिर दूसरे की शक्ल देखने को मिलेगा। पर वही आप दूसरी जॉब में करते हो, अगर लैंड वगैरह में करते हो, तो किसी एक बंदे के साथ अगर आपकी नहीं बनती है तो 10 साल 15 साल 20 साल हो सकता है उसी बंदे के साथ आपको रह के काम करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने बताया, ऐसे ही फिटर का भी बता दिया आपको, चीफ कुक का भी बता दिया, और ये जो अपने दूसरे वाले हैं इनका भी बता दिया, एवी भाई लोगों का, इनका ये भी बता दिया कि कैसे ऑफिसर बन सकता है। तो ऐसा होता है दोस्तों, मैंने जैसा बताया, हिम्मत रखोगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, मेहनत करोगे सफलता ज़रूर मिलेगी, भगवान आपको देख रहा है। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, सोचोगे कि मैं बिना मेहनत किए सब कुछ पालूं, तो ये संभव नहीं है। मुझे आज भी वो जोक याद आता है यार, एक बार दो आलसी सोए होते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत बढ़िया है, इससे सीख मिलती है। अभी तो मैं जोक जोक के रूप में आपको बता रहा हूँ, बट यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दो आलसी सोए होते हैं, एक चोर आता है, उसका तकिया लेके चला जाता है। तो पहला आलसी देख रहा होता है चोर ले जा रहा होता है, तो वो दूसरे आलसी को उठाता है, बोलता है उठ भाई चोर आया है, तकिया लेके जा रहा है। तो दूसरा आलसी, अरे सो जा, वापस कंबल लेने भी तो आएगा तब पकड़ेंगे। तो ये अपनी लाइफ में एप्लीकेबल मत करिए। आलसपना को दूर भगाइए, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, जितना जल्दी उठेंगे आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आज के डेट में सबसे अमीर आदमी वही है जिसकी हेल्थ सबसे अच्छी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट वीडियो थी ये मेरी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करते हो। मैं फिर अपनी नई वीडियोस में मिलूँगा, नए विचार के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।